types of animal in a room. Some are cat and some are dogs. Each cat takes 7 biscuit and each dog takes 9 biscuit. चलो देखते हैं टोटल कितना है 45. ठीक है, अब ये बताओ कि अगर टोटल 45 है तो कैट कितना है नहीं पता, डॉग कितना नहीं पता, लेकिन हम लोग अपने मेथड से इसको निकाल सकते हैं. सम कैट्स आर एंड सम डॉग्स, ईच कैट टेक्स 7 बिस्कुट. अब कैट 7 बिस्कुट ले रहा है तो डॉग कितना ले रहा है, डॉग 9 बिस्कुट्स ले रहा है ना. तो ये मान लेते हैं ना, ठीक है, मानने में क्या है, कुछ भी मान लो. मान लेते हैं कि कैट जो है वो एक्स है. ठीक है, तो डॉगी कितना हो जाएगा, अगर टोटल 45 है तो 45 माइनस एक्स. लेकिन मेरे पास एक चीज दिया हुआ है, बिस्कुट जो है उसका संख्या, नंबर ऑफ बिस्कुट दिया हुआ है. बढ़िया बात है, अगर नंबर ऑफ बिस्कुट दिया हुआ है 355, इस 355 को इक्वल करना है. अगर तुम्हारे पास एक्स कैट है, एक्स अगर कैट है और 7 बिस्कुट खा रही है तो एक तरफ बिस्कुट यहाँ जोड़ लिए, फिर दूसरे बिस्कुट यहाँ हम जोड़ लेते. बचा कितना डॉग, 45 माइनस एक्स, ये डॉग हो गया. और डॉग कितने 9 बिस्किट, तो टोटल बिस्किट जोड़ेंगे तो क्या होगा 3555 ही होगा मेरे पास. बताओ इस बात में कोई दिक्कत है, ये तो हम नॉर्मल बनाते आए हैं, है ना. इस इक्वेशन में किसी को कोई समस्या है तो बोलो. और शायद ऐसे बनाई भी होगी, तुम लोग कोशिश भी ऐसे ही किए होगे बनाने का, है ना. ये हो गया हम लोग का कैट का बिस्किट, ये हो गया हम लोग का डॉग का बिस्किट. हम मान लिए कि नंबर ऑफ कैट जो है, नंबर ऑफ कैट जो है, ये नंबर ऑफ कैट एक्स है. तो अगर नंबर ऑफ कैट एक्स है, एक बिल्ली 7 बिस्कुट खा रही, तो टोटल कितना हो जाएगा बिस्किट, 7x ही तो होगा, है. अगर हम बोले टोटल 10 बिल्ली है, एक बिस्किट जो है, एक बिल्ली 7 बिस्किट खा रही, तो टोटल कितना 70 बिस्किट, प्लस हमको 355 बिस्किट पूरा करना. डॉग कितना है, नंबर ऑफ डॉग हम मान लिए 45 माइनस एक्स है. अगर कैट एक्स है और टोटल 45 है तो बचेगा डॉग कितना, 45 माइनस एक्स ही तो बचेगा, है. इस तरह का मेथड हम लोग 7 8 9 10 में पढ़ते आए हैं अभी तक. और एक कुत्ता 9 बिस्किट खा रहा, तो एक तो कुत्ता कितना बिस्किट खाएगा, 9 से मल्टीप्लाई कर दिए. और टोटल 355 बिस्किट है, कुत्ता बिल्ली दोनों को मिला करके, कि दोनों जितना खाया, कितना खाया, दोनों मिलकर 355 बिस्किट खाया. अब बताओ इस इक्वेशन में किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताओ. रिप्लाई सबका आना चाहिए, बार बार नहीं बोलेंगे, ठीक है. अगर रिप्लाई नहीं आता किसी का तो फिर उसको इग्नोर कर देंगे हम, बिल्कुल भी. फिर मेरा काम सिर्फ पढ़ाना रह जाएगा, है ना. तो अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या कह रहा है कि टोटल, जो टोटल हम लोग का एनिमल्स है वो 45 है. ठीक है, अगर हम मान ले कि कैट जो है एक्स है, कि बिल्ली की संख्या में एक्स है, बिल्ली 10 भी हो सकती है, 15 भी हो सकती है, कितनी है हमको नहीं पता. नंबर ऑफ कैट कितना एक्स है, तो बचा क्या, अगर टोटल 45 है तो डॉग 45 माइनस एक्स ही तो बचा. अगर ये 10 होता, अगर हम बोलते कि बिल्ली की संख्या 10 है, तो कुत्ता की संख्या कैसे हम निकालते, 45 में से 10 घटाते, तो ये 10 पता नहीं इसीलिए एक्स लिए, है ना. 7 8 9 10 तुम लोग को थोड़ा पढ़ा हुआ नहीं है ना सही से, इसलिए थोड़ा दिक्कत हो रहा है. ये सब चीज बेसिक चीज रहा है. 5 6 7 8 9 10 में हम लोग ये सब चीज सारे इक्वेशन बनाना सीखे, जबकि एक ऐसा चैप्टर भी रहा है 1 लीनियर इक्वेशन, है ना, 2 लीनियर इक्वेशन, इस तरह का रहा भी हम लोगों का, उसमें हम लोग सीखते थे. ठीक है, अब अगर नंबर ऑफ कैट मेरा एक्स है और एक बिल्ली 7 बिस्कुट खाती है, तो हम मान लेते हैं कि एक्स बिल्ली अगर है तो एक्स बिल्ली कितना बिस्कुट खाएगी, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे. अगर यहाँ 10 बिल्ली होती है एक्स की जगह, एक बिल्ली अगर 7 बिस्कुट खाती है तो 10 बिल्ली 70 बिस्कुट खाती है. इसीलिए इन दोनों को मल्टीप्लाई किए, क्योंकि हमको टोटल बिस्कुट को इसमें कैलकुलेट करना है. टोटल बिस्कुट बिस्कुट देख रहे हैं टोटल, है ना. और डॉग कितना है 45 माइनस एक्स. ठीक है, तो नंबर ऑफ डॉग ये है, फिर इसको 9 से मल्टीप्लाई क्यों किए, क्योंकि एक कुत्ता 9 बिस्कुट खा रहा है, तो ये टोटल कुत्ता है. हो सकता है 35 कुत्ता हो या 20 कुत्ता हो, जो भी हो, एक कुत्ता अगर 9 बिस्कुट खा रहा है तो बाकी कुत्ता को मल्टीप्लाई करेंगे तभी बिस्कुट आएगा मेरा. ठीक है, अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो यहाँ क्या आएगा मेरा 7x प्लस, इसको मल्टीप्लाई कर दो, 9 पचे 45 का 5 4 9 चौक 36 और 4 40 माइनस 9x इज इक्वल टू 355. 7x और 9x इन दोनों का कैलकुलेशन करेंगे तो आ जाएगा माइनस का 2x और 355 माइनस का 405.
तो एक्स का वैल्यू आ जाएगा यहाँ पर मेरा, पॉइंट में तो आना नहीं चाहिए लेकिन चलो ठीक है, ये आ जाएगा हम लोग का 55 45 40, ठीक है तो 50 नहीं आएगा, 50, ठीक है 50/2 माइनस में आएगा, माइनस समझ आता क्या है, एक्स का वैल्यू 25। इसका मतलब क्या समझ में आया कि 25 बिल्ली है, तो 25 बिल्ली 7 बिस्कुट करके खाएगी। यहाँ क्या समझ में आया कि 45 माइनस 25 है ना, माइनस क्या क्या 20, इसका मतलब है कि 20 कुत्ता है 9 बिस्कुट करके खाएगा तो 180 बिस्कुट हुआ टोटल। और यहाँ पे क्या 25 बिल्ली 7 बिस्कुट अगर खाती है तो 7 5 35 का 5 3 7 2 14 15 16 17 175 बिस्किट। इन दोनों को जोड़ो कितना आ रहा है 5 8 7 15 का 5 1 2 और 1 3 355 बिस्किट। इसको बेसिक मेथड एक और बता रही, बहुत ध्यान से और बढ़िया से देखना इसको। टोटल एनिमल है मेरा 45, ठीक है, नंबर ऑफ एनिमल 45 है। अब क्या कह रहा है कि इसमें जो कैट है, ठीक है, और इसमें एक डॉग है। कैट जो है वो कितने बिस्किट खा रही है, तो जवाब है 7 बिस्किट, ठीक है। और डॉग जो है वो कितना बिस्किट खा रहा है, 9 बिस्कुट। एक बात बताओ कि ये जो 9 बिस्कुट है हम इसको 7 + 2 लिख सकते हैं कि नहीं, 9 को 7 + 2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, ये बताओ। देखो अगर हम लिख सकते हैं ऐसा तो यहाँ भी देखो 7 है, यहाँ भी देखो 7, 7 7 को मल्टीप्लाई करके खत्म कर दो, तुम्हारे आंसर आ गया। यहाँ 7 यहाँ 7, हम ये मान लेते एक जानवर 7 बिस्कुट खा रहा है, एक जानवर 7 बिस्कुट खा रहा है, हम ये मान के चलते, तो टोटल 45 जानवर है, समझने इस बात को, टोटल 45 जानवर है, ठीक है। अगर 45 जानवर 7 7 बिस्कुट खाए तो 7 5 35 का 5 हाथ पर 3 7 4 28 और 3 29, तो टोटल होना चाहिए 315 बिस्कुट, है ना। टोटल कितना होना चाहिए 315 बिस्कुट, टोटल 315 बिस्कुट। अगर हम ये मान लें कि सभी जानवर ने 7 बिस्कुट खाया, लेकिन अंतर कहाँ से आ जा रहा है, अंतर इस 2 से आ रहा है, ठीक है। ये 2 जो एक्स्ट्रा खा रहा है, 9 बिस्कुट कुत्ता खा रहा है, और एक्स्ट्रा कौन खा रहा है, कुत्ता ही खा रहा है यहाँ से, है ना। एक्स्ट्रा 2 बिस्कुट कौन खा रहा है, डॉग के अलावा कैट तो खा नहीं रही, लेकिन हम सबको अगर साथ मान के चले तो 315 बिस्कुट हो रहा है, जबकि मैंने दिया हुआ कितना यहाँ पर 355 बिस्कुट, और 315 खर्च हो रहा है, साथ मानते बचा कितना 40 बिस्कुट बचा। अब 40 बिस्कुट है, 2 के हिसाब से अगर एक जानवर खा रहा है एक्स्ट्रा, तो बचा कितना मेरे पास 20, है ना, 20 जानवर हुआ। और ये 2 एक्स्ट्रा किसको था, डॉग का था, तो डॉग कितना हो गया संख्या में 20, और कैट कितना हो गया संख्या में 25। एग्जाम में ऐसे बनना है। देखो दूसरे तरीके से अगर इसको करें तो ये हम लोग का टोटल 45, ठीक है, टोटल 45, कैट कितना है और डॉग, कैट और डॉग। अगर हम ये मान ले कि जो मेरा कैट है, कैट 7 बिस्कुट है, कम करो यहाँ पर डॉग रखते हैं, डॉग कितना है, डॉग 9 बिस्किट है, डॉग को यहाँ रखते हैं, एक ही बात है लेकिन अच्छा लगता है तेरी, कैट को यहाँ रखते हैं, डॉग कितना है 9, एक कुत्ता 9 बिस्कुट खा रहा है, एक बिल्ली 7 बिस्कुट खा रहा है, एक बिल्ली कितना 7 बिस्कुट खा रही है, तो 7 को हम 9 - 2 लिख सकते हैं। दूसरे तरीके से भी देखते आ रहा है कि नहीं, लिख सकते हैं ना 9 - 2। हम्म, ठीक है। अब तो इधर भी 9 है इधर भी 9 है, और टोटल जानवर 45, अब एक जानवर को 9 बिस्कुट करके खिला दो, 9 पे 45 का 5 4, 9 चौके 36 और 4 40, 405 बिस्कुट। और जबकि बिस्कुट कितना खिलाया जा रहा है 355, मीन्स कुछ कम है, तो यही कुछ कम 2 बिस्कुट एक बिल्ली पे कम है ना। तो 405 माइनस 355, अगर हम इसको माइनस कर दे 10 में से 5 गया 5, मीन्स 50 बिस्कुट है जो मेरा ज्यादा हो रहा है। क्यों ज्यादा हो रहा है, क्योंकि बिल्ली को हम यहाँ 9 किए, जबकि बिल्ली कितना बिस्कुट कम खा रही है, 2 बिस्कुट कम खा रही है, तो टोटल अगर 50 बिस्कुट ज्यादा आ गया है। क्यों ज्यादा आ गया है, क्योंकि बिल्ली को हम जबरदस्ती का बढ़ा दिए, ठीक है, हमको घटाना है, तो टोटल बिल्ली कितना हो गई 25, है ना। तो यहाँ से कैट का निकल गया 25, और डॉग का यहाँ से निकल जाएगा तुम्हारा 20। बताओ समझ में आया कि नहीं आया?
एक जू में खरगोश और कबूतर है, और टोटल जो उनका सर है ना वो 280 है। किसका संख्या? सीरो का संख्या। ठीक है, ये है कबूतर, ये हम लोग का खरगोश। हम लोग प्रैक्टिकल चीज बता रहे, इस चीज को ध्यान रखना है तुम लोगों को, है ना? कबूतर और खरगोश। अब क्या बोला, इफ द हेड आर काउंटेड देयर आर 280, ठीक है, एंड इफ लेग्स आर काउंटेड देयर आर 820। लेग्स कितना है? लेग्स हम लोग का 820। इस तरह का क्वेश्चन हम लोग देखे और काफी कॉम्प्लिकेटेड में हम लोग इस चीज को बनाते भी थे, ये बात भी पता है तुम लोग को, ठीक है। अब एक बात बताओ कि कबूतर के कितने पैर होते हैं? तुम्हारा जवाब होगा कबूतर के 2 पैर है। लेकिन खरगोश के कितने होते हैं? 4, 2 + 2, है ना? तो 2 तो हम लोग का सही है, ठीक है, 2 तो हम लोग का सही है। इस 2 में अगर हम कैलकुलेशन करें तो टोटल अगर 280 सर है, इसका मतलब क्या है कि कबूतर और खरगोश मिला के 280 है, क्योंकि सर तो 2 हो नहीं सकता, सर आधा भी नहीं हो सकता। अगर सर तुमको भीड़ में दिखाई दे रहा है, इसका मतलब है कबूतर और खरगोश दोनों का सर मिला के 280 मीन्स टोटल कितना जानवर है? 280 जानवर है। अगर 280 जानवर है, अगर 280 जानवर है और हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि हम ये मानिए कि टोटल दो दो पैर हम ऐसा मानते हैं, तो कितना हो जाएगा? 2 का 0, 8 में 16 का 6, 2 दूनी 4, 1 560 हो गया। अगर हम इसको घटाए 6, 4 4 में से 5, 7 7 में से 5 गए तो 260 एक्स्ट्रा है। तो एक्स्ट्रा कहाँ है? खरगोश में, क्योंकि खरगोश का हम कितना माने थे? 4 पैर माने थे। 2 तो इसमें एडजस्ट हो गया, लेकिन 2 तो एडजस्ट नहीं हो पाया। 2 को तो उसका गायब नहीं करेंगे, 2 उसी में रहेगा, तो यहां से हम डिवाइड कर दो 130। समझ में आया कि नहीं आया, ये बताओ, है समझ में आया? तो खरगोश कितना हो गया हम लोग का? 130। और कबूतर कितना हो गया हम लोग का? इसमें से घटा दो 150। 1000 मेल, 5000 फीमेल, ठीक है। टोटल कितना है मेरे पास यहाँ पर? 6000। 6000 पॉपुलेशन है। अब मेल और फीमेल का बात हो रहा है, मेल और फीमेल। अब एक बात बताओ कि क्वेश्चन में ये कह रहा है कि 6000 अगर टोटल पॉपुलेशन है, हम मान लेते कि मेल जो है वो एक्स है, तो फीमेल क्या हो जाएगा? 6000 माइनस एक्स। नॉर्मल अगर हम बनाते हैं तो उस हिसाब से बनाते हैं, ठीक है। तो एक्स, मेल में कितना का इंक्रीमेंट हो रहा है? 5% का, 5/100, प्लस फीमेल में कितना हो रहा है? 6000 माइनस एक्स इंटू 9% का, 9/100। और ये दोनों का डिफरेंस कितना हम लोग का? 500। ये तो 500 का इंक्रीमेंट है। 6000 है, 6000 से 6500 हो रहा है। क्यों हो रहा है 6000 से 6500? ऐसा होने का रीजन ये है कि मेल में 5% का इंक्रीमेंट हो रहा और फीमेल की संख्या में 9% का इंक्रीमेंट हो रहा, और दोनों को मिलाकर 500 बढ़ रहा है। बताओ ये बात समझ में आ रहा है कि नहीं? हम्म? ये बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसमें दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ से हम चाहे तो इसको सॉल्व कर सकते हैं और सॉल्व करके यहाँ से हम निकाल सकते हैं। ये तो हो गया हम लोग का पुराना ओल्ड मेथड, ठीक है, ये हम लोग का ओल्ड मेथड है। फिर देखो कैलकुलेशन कैसे किया जा सकता है। कैलकुलेशन ऐसे हो सकता है कि मेल कितना है? 5% है। फीमेल कितना है? 9%। 9%, 9% को हम तोड़ सकते हैं 5% प्लस 4% में। तोड़ सकते हैं कि नहीं? 5 + 4 में। हम्म? देखो 5 + 4 में अगर हम तोड़ सकते हैं तो यहाँ भी 5 ही आ गई, 5 डायरेक्ट 5% निकालते हैं, ठीक है। तो 6000 है, 6000 का 5% कितना होगा? 5 का 0, 5 × 30, 300 रुपया। जबकि इंक्रीमेंट कितना हो रहा है? इंक्रीमेंट हो रहा है 500 का पूरा, है ना? और यहाँ पर हम 5% करते तो 300 हो रहा है। इसका मतलब है कि ये 200 का इंक्रीमेंट इस 4% की वजह से, जो 4% एक्स्ट्रा है वही है। लेकिन ये 4% एक्स्ट्रा है किसमें? फीमेल में। तो फीमेल का 4% इक्वल है किसके? 200 के। तो फीमेल कितना हो जाएगा हम लोग का? फीमेल का वैल्यू हो जाएगा हम लोग का 5000, ठीक है। तो फीमेल का वैल्यू कितना हो जाएगा हम लोग का? 5000। तो मेल कितना होगा? 1000। 2000। देखो द पॉपुलेशन ऑफ टाउन एट प्रेजेंट 5000,
ठीक है, पॉपुलेशन 5000 है। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि मेल्स है और फीमेल है। मेल्स आर इंक्रीज बाय 6%, फीमेल्स आर इंक्रीज बाय 40%। ठीक है, मेल्स का 6% वाले तो फीमेल का 14% है, तो 6% प्लस 18%, 8% हम इसको तोड़ दिए, क्योंकि टोटली मेरा ही 14%। अब यहाँ भी 6%, यहाँ भी 6%, नॉर्मल सा है, कुछ नहीं है इसमें। तो 5000 है तुम्हारे पास, इसका 6% अगर हम निकाले तो ये हो जाएगा 300। और जबकि यहाँ पे क्या बोल रहा है कि 5540 हो रहा है। ठीक है, इंक्रीमेंट करने के बाद 5540 हो रहा है। 5000 अगर हम यहाँ माइनस करें तो 0450, इसका मतलब है कि 540 का डिफरेंस है, और आ रहा है मेरा कितना, 300, है ना। 540 माइनस कर दिया अगर हम 300 तो आया 240। ऐसा क्यों आया 240? क्योंकि फीमेल का जो 8% एक्स्ट्रा है वही 240 के इक्वल है। ठीक है, ये जो फीमेल का जो 8% एक्स्ट्रा, क्योंकि टोटल 14, 6% था, 8% को हम लिए नहीं, इसी फीमेल का जो 8% है वो इक्वल है 240 के। ठीक है, 8 दिया 24, तो फीमेल कितना हो जाएगा हम लोग का, 3000। ठीक है, तो फीमेल हो जाएगा 3000 और मेल हो जाएगा हम लोग का 2000। अब तुम ही बताओ, ये बन गया कि एग्जाम में आएगा तो इतना हमको करना पड़ेगा। अगर तुम्हारा एक बार प्रैक्टिस हो गया तो तुम तुरंत देखोगे, छह छह इक्वल किए हटा दिए, है ना, छह छह इक्वल करके हटा दिए, तुम 8% को खाली लोगे। ठीक है, फिर 5000 का डायरेक्ट तुम 6% 300 निकाले, यहाँ देखे 540 से 240, मन बन गया होगा सभी का ही। ठीक है, पॉपुलेशन ऑफ विलेज वाज 9600, 9600 पॉपुलेशन है ना, जिसमें हम लोग का मेल भी और फीमेल भी है। तो मेल का परसेंटेज कितना है, मेल्स एंड फीमेल्स आर इंक्रीज बाय 8% एंड 5%। आपकी बार क्या है कि फीमेल का कम है और मेल का 8 है, 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 5% प्लस 3%, और दोनों को मिला के 8% हो रहा है मेरा। ठीक है, यहाँ पे दोनों ही 5% है, 9600 का 5%, 480 आ रहा है। और जबकि डिफरेंस कितना है हम लोग का, डिफरेंस है हम लोग का 10,272 माइनस 9600, 276, 672 आ रहा है, 480। तो कितना का डिफरेंस आ रहा है, 2 में 60 के 9 1, 192 का। इसका मतलब है कि जो 192 किसके बराबर है, 3% के, है ना, इसका मेल का, है ना, यहाँ बात किसका हो रहा है, मेल का। मेल का 3% है वो इक्वल है 192 का। 3 से काट दिया, 3 छः 18, 3 छः 12, तो मेल कितना हो जाएगा हम लोग का, 6400। तो मेल आ गया 6400, और फीमेल आ जाएगा हम लोग का 9600 माइनस 6400, माइनस करेंगे 002, 9 से 6 का 3200। देखो बताओ क्लियर है कि नहीं है। देखो, ये लेबर वर्क 60 आवर पर वीक। ठीक है, तो एक हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं ड्यूरेशन, वेज, क्या दिया पर आवर, वेजेस पर आवर, और यहाँ पे लिख लेते हैं टोटल वेजेस। ठीक है, अब बताओ अगर हम ड्यूरेशन का बात करें तो कितना ड्यूरेशन है, तो तुम्हारा क्या होगा, 60 आवर। ठीक है, टोटल वेजेस का अगर हम बात करें तो कितना है, 2400। अब अगर हम बोले वेजेस पर आवर क्या होगा, अगर 60 घंटा का 2400 है तो 1 घंटे में कितना होगा, तो 1 घंटे का हो जाएगा हम लोग का 40 रुपया। होगा कि नहीं होगा ये बताओ। हम्म, होगा ना, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, अब देखो क्या कह रहा है, अब कह रहा है कि वेजेस इंक्रीज, हिज पर आवर वेजेस इंक्रीज बाय 40%।
अब बताओ कि अगर 40% है तो 40% को हम लोग क्या लिखते हैं, 2/5, है ना। तो अगर इसका 2/5 निकाले तो 5×8 = 40, 8×2 = 16, 16 रुपए का इंक्रीमेंट हो जाएगा, है ना। तो ये कितना बन जाएगा, 56। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। एंड ड्यूरेशन ऑफ वर्क इज रिड्यूस्ड बाय 16 to 3%। देखो 16 to 3% को हम लिखेंगे 1/6। अब अगर आता तो इसको 100 लिख के, कई बार हम लोग का कैलकुलेशन में ड्रामा होता, फ्रैक्शन पता है तो डायरेक्ट 1/6 लिखे, तो 7 का 1/6 होता है 10 आवर, और 10 आवर का डायरेक्ट हम यहाँ लिख लेते हैं 50 आवर। अब 50 आवर है 56 रुपए, तो यहाँ पे मेरा टोटल वेजेस कितना हो जाएगा, तो 50 का 0, 5×30 का 0, 3, 5 से 15, 28, 28 होगा। कितना का इंक्रीमेंट हो रहा है, तो तुम्हारा रिप्लाई आएगा कि इंक्रीमेंट हो रहा है मेरा 400 रुपए का, है ना। 400 का हो रहा है प्लस 400 का हो रहा है इंक्रीमेंट 400 रुपए का। कितना पे हो रहा है 400 का इंक्रीमेंट, कितना पे देखेंगे, प्रीवियस वाला होता है हमेशा उस पे देखते हैं। 400 का इंक्रीमेंट है कितना पे, 2400 पे, तो 100 पे कितना होगा, 1/6 आ रहा है, और 1/6 का हम लोग क्या लिए थे 16, 2/3%, है ना। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या था, ड्यूरेशन, वेज पर आवर, और यहाँ था टोटल वेजेस। अब एक बात बताओ, ड्यूरेशन के बारे में क्या कह रहा है कि 40% इंक्रीज बाय 40%, तो 40% अगर बोलवा है तो 40% हम क्या लिख के बोले थे 2/5। इसका मतलब क्या हुआ कि 5 का 40% 2 है, इसका मतलब पहले 5 था ड्यूरेशन, यही कह रहे हैं ना कि पहले 5 था 40%, एक मिनट, पर आवर इतना, पर आवर इंक्रीज बाय 40%। अच्छा वेज बोल रहा है ना, वेज का बात कर रहा है, वेजेस का बात कर रहा है, ठीक है, वेजेस का बात कर रहा है, ड्यूरेशन का बात नहीं कर रहा। वेजेस इंक्रीज बाय 40%, 40% से इसका वेजेस जो है हम लोग का बढ़ा, तो 40% को हम लोग क्या लिख सकते हैं 2/5, है ना, 2/5 लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि पहले कितना था, 5 रुपया था पर आवर, फिर 5 से बढ़कर 2, देखो इस 5 का 40% कितना है, तो 5 और 2 क्या हो गया 7, नया हो गया 7। फिर बोल रहे क्वेश्चन में एंड ड्यूरेशन वर्क इज रिड्यूस्ड बाय इतना, तो 16 2/3% है, ठीक है। अब घटने का बात कर रहे हैं, इसका मतलब है कि पहले था 6, पहले था 6, अब एक घट गया, घट के कितना हो गया 5। देखो बढ़ने बोलेगा बढ़ा देना, घटने बोलेगा घटा देना, और कुछ नहीं करना। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 30 हो गया टोटल वेजेस, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 35 हो गया, इन दोनों का अंतर देखा 5, और ऊपर वाला 30 इंटू का 100। अगर तुम्हारे पास कैपेसिटी तो इतना कुछ भी करने का जरूरत नहीं, कैलकुलेशन सारा दिमाग में हो सकता है। 1/6 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 16 2/3%, है ना। ये सारा कर सकता है कैलकुलेशन तुम दिमाग में, ये लिखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। बताओ है क्लियर, उस तरीके से भी हम बता दिए। मल्टीप्लाइड नंबर, किसी नंबर में 7/4, 7/4 मल्टीप्लाई बाय 7/4 इंस्टेड ऑफ 3/5, मल्टीप्लाई करना था 3/5 से, ठीक है। मल्टीप्लाई किससे कर दिया, 7/4 से। ये क्वेश्चन 6 क्लास में कल बताया, एक 6 क्लास की बच्ची को, ठीक है, कल नहीं आज सुबह बताए थे, ये सेम क्वेश्चन था उसके किताब में। तो बोलो फाइंड द परसेंटेज चेंज इन रेवेन्यू, क्या करेंगे इस केस में, ऐसा नंबर ले लो जो दोनों से कटे, तो एलसीएम ले लेते नीचे वाले का, 5 और 4 के एलसीएम लेंगे आएगा 20, ताकि आराम से कट सके, ठीक है। 5 चौके 20, 4 किया 12, 4 5 20, 7 35, कितने का इंक्रीमेंट आ रहा है यहाँ पर, 3 और 2। तो बताओ कि 23 इंक्रीमेंट है कितना, 12 पे, तो 100 पर कितना होगा, ठीक है। इसको निकालने के अलावा और कोई उपाय नहीं, इसको कैलकुलेशन करो और क्या, 12 है, 12 दूनी 24, और यहाँ हो गया 1, नीचे जा सकता है ना। फिर इसको तुमको तोड़ना पड़ेगा, कैसे तोड़ेंगे इसको, देखो ये वाला बताया हुआ तुम लोग का, 2 को हम लिख सकते हैं 200% माइनस
है ना, 2 को हम लोग 200% लिख सकते हैं। 1/12 को हम क्या लिखेंगे, 1/12 होता है हम लोग का 8 सही 1/3%। एक बार देख लेना तो 8 सही 1/3% है ना। अब इस केस में अगर हमको माइनस करना हो तो हम रूल बताए थे, तुम लोग को याद करो कि 1 रहता है तो 8 है, एक ज्यादा बढ़ा के माइनस कर दो 9, 9 माइनस करेंगे तो 101 आएगा। इन दोनों का जो डिफरेंस है उसको ले लो 2 और नीचे 3, इतना परसेंट। तो ये सारा बच्चे बताया हुआ है ना, सारा चीज क्वेश्चन पर अप्लाई। एरर परसेंटेज क्या होगा इसका, हमको पता है कि उसको लिखना था क्या 5/3, ये सही था, लिख दिया क्या गलती से 3/5। तो इस कंडीशन में नीचे वाला जो उसका एलसीएम देख के ले लो 15 जो दोनों में कट जाए, है ना। इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा 5, इसको अगर हम काटते हैं तो ये आ जाएगा 3, कितना का है 2 का, है ना 2 का है। कुछ गलती हो रहा है क्या, अरे तो उसको मल्टीप्लाई भी तो करेंगे 25 हो जाएगा, 3 5 6 15 5, 1 मिनट फिर से बनाते हैं। 3 5 15 5 5 25, 3 5 या 15 3 या 9, तो कितना का अंतर हो जाएगा हम लोग का 16 का। ठीक है, देखो देखो कैलकुलेशन, ठीक है। अब 16 का है कितना में 25 में, अगर 16 है 25 में तो 100 पे कितना होगा, है ना 25 चौके 100, 64%, 64% सभी का है, बढ़िया है। ठीक है, बताओ किसी को कोई प्रॉब्लम है इसमें? हम्म? नहीं है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर आगे हम लोग कल देखेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, इस सभी को प्रैक्टिस कर लेना कॉन्सेप्ट को, और टाइम पे सभी को गुड नाइट, थैंक यू क्लास।